हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। तो इसमें आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं मार्कोनिक्स ऑफ रूल के बारे में। मार्कोनिक्स ने क्या रूल दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या एल्किन्स की रिएक्शन होती है, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे विथ मैकेनिज्म। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपको कवर करवा रहे हैं। इसलिए लेक्चर में हम देखेंगे मार्कोनिकोव रूल्स एंड नेक्स्ट में देखेंगे एंटी मार्कोनिकोव। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर कैसे क्या काम होता है रिएक्शन के अंदर। रूल क्या है, एक्चुअल रूल क्या है, वो एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल ड्यूरिंग द रिएक्शन, कब, जब रिएक्शन हो रही होती है किसकी, एल्कीन, द हाइड्रोजन एटम इज एडेड टू द कार्बन एटम। मतलब कि जब रिएक्शन हो रही होती है किसी एल्कीन की, तो जिस कार्बन के ऊपर, मतलब एक एल्कीन है और एक कोई भी कंपाउंड है, हैलोजन कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन हो रही है, तो जो कंपाउंड है, जो हैलोजन कंपाउंड है, बेसिकली उस कार्बन एटम पे सबसे पहले अटैच होगा जिस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। ये क्या वो कौन बोलता है, मार्कोनिकोव रूल्स। तो यही इस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कीन द हाइड्रोजन एटम इज एडेड टू दैट कार्बन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कहां पे अटैच होगा, जहां पे हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है जिस कार्बन के ऊपर। तो मार्कोनिकोव रूल कैन आल्सो बी एक्सप्लेन इन अनदर वे दैट ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन ऑफ एसिमेट्रिकल, बेसिकली जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होते हैं, एल्केन्स होते हैं, उनके अंदर ये जो रूल है वो पॉसिबल नहीं होता है बेसिकली, और ये पॉसिबल होता है एसिमेट्रिकल एल्कीन्स। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन एटम। तो एक एग्जांपल है, ये एक सिंपल एल्कीन है एसिमेट्रिकल, इसमें रिएक्शन करवाएंगे HBr से। तो इसमें क्या होगा, अब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की मात्रा किस कंपाउंड पे है, जब इसका ब्रेकडाउन होगा यहां से, तो यहां प्लस आ जाएगा, सॉरी यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो एक एक्चुअल रियल रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल्स, कि ऐसे कार्बन पे अटैच हुआ है हाइड्रोजन जिस पे हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पे H1 है, यहाँ पे 2 है। बाकी मैकेनिज्म से भी आप समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप होगी इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, 2 कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन पॉसिबल। इसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी होगी वो हमें चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसमें 2 डिग्री का रिएक्शंस होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो जो 2 डिग्री है वही उसी की रिक्वायरमेंट हमें होगी, वही एक करेक्ट रिएक्शन होगी। तो वही सेम कंपाउंड है, रिएक्शन हो रही है HBr से, H प्लस हो गया, Br माइनस हो गया। तो इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होने के बाद इधर पॉजिटिव आ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा Br है वो इसके साथ अटैच होगा। तो हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, तो यहाँ तो हमारा इसका जो वैलेंसी है उस पर, मतलब हाइड्रोजन एटम की मात्रा एक ही है, तो यहाँ पे अटैच होगा, तो ये 1 डिग्री कार्बन बन जाएगा। अगर यही बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। इस पे कार्बोकेटाइन आया, इस पे Br अटैच होगा, आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसेस होगी। तो ये 2 डिग्री कार्बन है, ये स्टेबल है। तो सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक टू द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो न्यूक्लियोफाइल है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो
ये न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री कार्बन पे अटैक करेगा तो बनेगी हमारी ये रिएक्शन जो पहले हमने आपको बताई है। तो ये है एक एक्चुअल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल्स की। आई होप मार्कोनिकोव रूल्स आपको समझ में आया होगा। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल आपको इजीली समझ में आ जाए क्योंकि इसका ही अपोजिट होता है, बस थोड़ा बहुत उसके अंदर फ्री रेडिकल्स का झंझट आ जाता है, बाकी सब सेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।